मुल्क भर में डेंगू वायरस के वार जारी। मैं आज मौजूद हूँ हॉस्पिटल पोली क्लिनिक इस्लामाबाद में। वैसे तो सैलाब ज़दगान इलाकों में इस वायरस का इफ़ेक्ट ज़्यादा था, लेकिन आजकल शहरों में भी इसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। क्या रीज़न है इसके फैलने का, क्या रीज़न है इसके बढ़ने का, इसके एहतियाती तदाबीर क्या हैं? लोगों से भी बात करते हैं, यहाँ के स्टाफ के लोगों से भी बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए जिससे बचाव मुमकिन हो सके। इसका फर्स्ट एड क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। नाज़रीन, मेरे साथ हॉस्पिटल में मौजूद हैं कामरान साहब। देखते हैं उनके कि पेशेंट की क्या कंडीशन है और क्या सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से यहाँ डेंगू वार्ड में उन्होंने अपना पेशेंट शिफ्ट किया हुआ है। जी वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपसे मैं बहुत खुश हुआ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दूसरी बात ये कि मेरी वाइफ़ को 1 मंथ से बुखार आ रहा जा रहा है उनको, ठीक है। अभी तक उनका ये कन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि उनको डेंगू है या टाइफाइड है। और डेंगू का टेस्ट मैंने, जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ कि उनका मैंने टेस्ट कराया है, वो नेगेटिव आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और इलाज उनका जारी है। उनको एंटीबायोटिक्स कुछ इंजेक्शन लग रहे हैं और ड्रिप्स लग रही हैं। बाकी इतना ख़ास कोई टैबलेट्स या सिरप वगैरह उनको नहीं दिया जा रहा। अच्छा, आजकल जो है वो मच्छरों की वजह से जो हैं बीमारियां और फैलती जा रही हैं। मच्छरों के बारे में आप एहतियाती तदाबीर क्या इख्तियार करें, वो हमारे नाज़रीन को भी बता दें। मच्छरों के बारे में मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो डेंगू के लिए जो स्प्रे किया जाता है वो आम किया जाए। हर सेक्टर में, हर गली मोहल्ले में, हर ग्राउंड में। तो इससे हम डेंगू से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आपने यहाँ पर पोली क्लिनिक के हालात देखे हैं, काफ़ी लोगों को मुश्किलात का सामना है। बाहर लेटते हैं, बाहर सोते हैं, जो पेशेंट्स के साथ आए हुए हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और जिसकी वजह से उनके ऑलरेडी एडमिट हैं बीमार, और उनकी वजह से बेचारे बाहर ख्वार हो रहे हैं और उनको मच्छर काटते हैं। तो हमें इसके बारे में बहुत जल्द इकदाम उठाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना कि बड़े में बड़ा एहतियात जो करना है वो मच्छरों से बचना है। अपने मोहल्ले, गली कूचों, घरों में अपने डेंगू से बचाव के लिए मच्छरों के स्प्रे कराना लाजमी है। जी नाज़रीन, पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में हम डेंगू वार्ड में मौजूद है, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब, अदील नाम है जिनका। आइए उनसे पूछते हैं कि डेंगू वायरस से किस तरह बचा जा सकता है, उनके एहतियाती तदाबीर कौन से है, फ़र्स्ट एड कौन सी है और ट्रीटमेंट क्या क्या कर रहे हैं। जी अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अदील है। मैं बेसिकली पीजी ट्रेनी हूँ यहाँ पे मेडिकल यूनिट 3 में। तो देखें, आजकल ऐसा है कि डेंगू जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ पड़ा है, ठीक है। जिसको भी फ़ीवर है, फ़ीवर अगर 100 से ऊपर जाता है, ठीक है, तो फ़ौरन आपने जो है हॉस्पिटल, जो आपके कंसर्न डॉक्टर, उनको रिव्यू करना है और सबसे पहले जो डेंगू के रेलिवेंट टेस्ट हैं वो आपने पूरे करवाने हैं, ठीक है। अब डेंगू किस तरह, अगर आप फ़र्ज़ करें घर में बैठे हुए हैं, तो किस तरह पता लगता है कि जी डेंगू है कि नहीं है। तो कुछ जो अलामात हैं जो कॉमन हैं, क्योंकि बेसिकली जो डेंगू है उसकी ना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं उसके सिम्टम्स में भी। तो जो मेन सिम्टम्स हैं ना, उसमें सबसे पहली बात जो है वो फ़ीवर है, ठीक है। फ़ीवर अगर आपको है, 100 से ऊपर जा रहा है, बॉडी एक्स हैं आपको, ठीक है, तो ये है कि डेंगू जो है उसकी सीरोलॉजी और उसके जो एंटीजन एक ख़ास टेस्ट होते हैं वो आपने ज़रूर करवाने हैं, और डॉक्टर साहब जो रेलिवेंट जो भी करीब डॉक्टर होगा उनको आपने रिव्यू करना है। अच्छा, अब ऐसा है कि कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ अलामात ऐसी होती हैं कि जिसमें जो है ना मरीज़ को हम कहते हैं कि ये मतलब सीरियस है और ये जो है स्टेबल है। अब जो सीरियस अलामात है ना, जिसमें कह लें कि मरीज़ जो है उसको थोड़ा मतलब कह लें कोलैप्स होने का ख़तरा होता है, या क्या नाम है, शॉक में जाने का ख़तरा होता है। तो उसमें जो ख़ासकर बनता है जब कोई खून आए किसी जगह से आपकी बॉडी में, लाइक आपकी खून की उल्टी आए आपको, या पेशाब में खून आए, या बड़े पखाने में खून आए आपको, या क्या नाम है, नाक से आपका खून निकले, ठीक है। डॉक्टर साहब, माजरत के साथ इसमें जो प्लेटीलेट्स का किरदार है उस पर तो ज़रा हमें रोशनी डालें कि प्लेटीलेट्स काउंटिंग कम हो जाती है या क्या होता है, वो ज़रा जी जी हमारे जी, नाज़रीन। बेसिकली डेंगू में जब कोई मरीज़ जब डेंगू का बनता है तो उसकी 2 चीज़ें हम देखते हैं। एक होता है प्लेटलेट और दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। मेन फोकस तो हमारा प्लेटलेट पे ही होता है, क्योंकि उस पे ही हमारी जो खून का जो जमना होता है ना, वो प्लेटलेट्स की अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो दूसरा जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो मतलब कोई इतने रेलिवेंट नहीं है, लेकिन वो डेंगू की एक साइन होता है फिर भी। तो अब ये जो प्लेटलेट्स हैं ना, ये हर मरीज़ के वेरी करते हैं उसके सिम्टम के लिहाज से।
सपोज़ अगर फ़र्ज़ करें एक मरीज़ है, उसके प्लेटलेट आ रहे हैं 50,000, लेकिन अगर उसको ब्लीडिंग फिर भी होना शुरू हो गई है, तो बेशक उसके 50,000 भी प्लेटलेट्स हैं, तो हम जो है उस साइन को, उस सिम्टम को देखते हुए ना उसे एज ए सीरियस पेशेंट लेंगे और उसको एडमिट कर लेंगे, उसका फिर वर्कआउट ट्रीटमेंट करेंगे। अब कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनके 25 या 20 तक चले जाते हैं, लेकिन उनको होता कुछ भी नहीं है, वो बस सिंपल बुखार के साथ, सिंपल उल्टी के साथ बस आएंगे, मतलब कोई उनकी कोई हिस्ट्री नहीं होगी खून की, कहीं से खून निकल पेशाब से या आपके नाक से कहीं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स मतलब ये एक साइन है बेसिकली कम होने का। प्लेटलेट की नॉर्मल वैल्यू है वो तकरीबन होती है 2 से ढाई लाख तकरीबन होती है। अब जो डेंगू का पेशेंट होता है ना, उसमें जो मोस्टली हम मरीज़ देखते हैं ना वार्ड में, जो कि हम एडमिट भी करते हैं, ओपीडीज़ में भी देखते हैं, उनके ऑलमोस्ट 1.5 लाख के 1 लाख तक के अराउंड जो है ना वो आ रहे होते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। तो बाकी ये प्लेटलेट्स का जो ब्लीडिंग के साथ है, कोई बहुत अच्छा पक्का रिलेशन नहीं है कि इसी रेंज में जो है ब्लीडिंग होगी, इस रेंज में ब्लीडिंग नहीं होगी, वो मरीज़ भी इस पर डिपेंड करता है। लेकिन इन दी एंड मैं यही कहूँगा कि मतलब जब भी बुखार हो आजकल, तो आपने सबसे पहले डेंगू के लिए डॉक्टर को ज़रूर रुजू करना है। डॉक्टर साहब, बड़ी रीज़न जो है वो है मच्छर, इस बीमारी के, इस वायरस के फैलने के लिए। मच्छरों के एहतियात के लिहाज से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को कि किन चीज़ों से एहतियात करना चाहिए और किस जगह पे नहीं जाना चाहिए इस सीज़न में? बोझ अच्छा, मच्छरों का देखें जो है ना, जितनी आप प्रिवेंट घर में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट द मॉस्किटो बाइट। अब उसमें सबसे जो अच्छी इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन है वो तो ये है कि कोई इस तरह का फ़िल्टर हो, कोई इस तरह की जिसमें आप मच्छरदानी भी आ जाती हैं, ठीक है, या कोई इस तरह की कवरिंग हो जहाँ पे आप लेटे हों, ठीक है, जिससे मतलब ये है कि या मॉस्फल लगाएं, ठीक है, या इस तरह के कपड़े, ब्लैक कपड़े ना पहने, खासकर काले कपड़ों में मच्छर जो है सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पानी वाले जिस तरह आजकल सैलाब हमारे आए हुए हैं जनूबी पंजाब वाली साइड पर, सिंध वाली साइड पे हो रही है, नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो उधर मतलब मच्छरों की आजकल बहुत ज़्यादा अफजाइश हो रही है, वहाँ पे डेंगू केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं सुनने को, ठीक है। तो ये है जहाँ पे पानी खड़ा है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ज़िंदगी होती है, वो कोई भी ज़िंदगी हो, कोई जरासीम हो, कोई मच्छर हो, कोई कीड़ा हो या कोई भी हो, ठीक है। तो पानी जहाँ पे भी होगा ना, वो पानी आपने जो है उसको खड़े रहने नहीं देना, उसको एकदम आपने वॉश अवे करना है, ठीक है। मेन चीज़ पानी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। पहले पहले हर जो जगह हैं, घर हैं, बाहर हैं, उन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखना है, माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, मच्छरों से बचाव करना है। पहला एहतियात ये है। डेंगू वायरस एक जानलेवा वायरस है जिससे बचना मुमकिन है अगर आप अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे, गंदे पानी से अपने इर्द गिर्द के माहौल को बचाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। एहतियाती तदाबीर को इख्तियार कर लें। डेंगू वायरस से बचाव के लिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। मैं हूं आसिफ अली अब्बासी, कैमरामैन मुनीब के साथ A1 TV इस्लामाबाद।